हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ चैटर्जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ प्रॉफिटेबल इज वॉल्वो बस ऑपरेशन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें दिया है मिस्टर चंद्रन पेरुमल ने। तो उन्होंने एक बड़ा सा पूरा इंफॉर्मेशन शेयर किया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं आज बोलने वाला हूँ ये पूरा मिस्टर चंद्रन पेरुमल ने दिया है, और वो एक्चुअली एक वॉल्वो बस ऑपरेटर ही है। तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी उनको लगता है अभी कैसे काम करता है बस ऑपरेशन, अगर आपके पास आप चाहते हैं कि वॉल्वो बस खरीदना, तो क्या क्या स्पेंडिंग होता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना पर मतलब मंथ कितना आप अर्न कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। जो भी सोच रहे हैं कि या उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि बस ऑपरेटर बनना चाहते हैं, बस बिजनेस करना चाहते हैं, वॉल्वो बस खरीदना चाहते हैं, उनका डाउट है कौन सा टाइप ऑफ बस खरीदना चाहिए, तो थोड़ा सा ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो मुझे तो लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया है इसे पढ़ के मुझे तो बहुत सारा मतलब कुछ नया चीज़ सीखने को मिला। तो मैं सोच रहा हूँ आपके साथ भी शेयर कर दूँ। एक चीज़ मैं बोल देता हूँ शुरू करने से पहले, थैंक्स टू मिस्टर चंद्रन पेरुमल। उन्होंने इतना मतलब डिटेल शेयर किया है, तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर चंद्रन। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो डेफिनेटली लाइक कर देना, और अगर आपको मतलब पूरा देख के इन्फॉर्मेटिव लगे तो थैंक यू मिस्टर चंद्रन बोल देना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, वॉल्वो बस का कॉस्ट कितना होता है। तो स्टार्टिंग होता है 1.3 करोड़ का, राइट। अभी ये चीज़ जो प्राइसिंग है वॉल्वो बस का ये डिपेंड करता है। कुछ चीज़ मैं अपना इनपुट भी दे रहा हूँ इसमें, कुछ भी अगर आपको गलत लगे या आपको थोड़ा कुछ इम्प्रोवाइज करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो हाँ, जो मैं बोल रहा था, प्राइसिंग वॉल्वो बस का फिक्स्ड, ये जैसे मिनिमम 1.3 करोड़ होता है, पर ये फिक्स नहीं है, आपका स्टेट के हिसाब से टैक्स ऐड होता है। प्लस वॉल्वो बस में भी डिफरेंट टाइप्स है। आप B7R ले रहे हैं, B9R ले रहे हैं, B11R ले रहे हैं, कितना 14.5 मीटर्स का ले रहे हैं, किस टाइप ऑफ वॉल्वो बस ले रहे हैं, उसके ऊपर जितना ज़्यादा हायर एंड जाएंगे प्राइस बढ़ता ही रहेगा। तो मिनिमम बेसिक आपको B7R भी खरीदना है तो B7R अभी है कि नहीं एक डाउट है मेरे को। 9400 अभी सिंगल एक्सल वॉल्वो, वो सबसे बेसिक है 9100 जिसको बोलते हैं, मुझे लगता है 9100, उसका कॉस्ट मुझे लगता है अभी 1.3 करोड़ है। अगर गलत हो तो कमेंट करके बोल देना। तो मिनिमम इनके हिसाब से 1.3 करोड़ आपको स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद अभी हम वॉल्वो बस बेसिकली आप ऑपरेट करना चाहते हैं कि नहीं, ये बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे कितना आप पैसा बना सकते हैं इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि सभी को अनलिमिटेड मनी तो नहीं है। आपको पहले कैपिटल डालना पड़ेगा, फिर कितना अर्न हो सकता है ये सब जान के ही आप स्टार्ट करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल रूट ले रहे हैं बैंगलोर टू हैदराबाद, ठीक है। मैं बैंगलोर से हूँ, तो बैंगलोर टू हैदराबाद रूट ले रहे हैं। मिस्टर चंद्रन ने भी यही एग्जाम्पल दिया है। तो अप्रॉक्स पहला चीज़ है कितना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर्स लेते हैं, अराउंड डिपेंडिंग ऑन आपका लोकेशन अराउंड 550 530 ऐसे भी हो सकता है, पर ऑन एन एवरेज क्योंकि बस अंदर बहुत घूमेगा एक पिकअप पॉइंट में, तो ऑन एन एवरेज 600 किलोमीटर्स ले लेते हैं। उसके बाद माइलेज कितना मिलेगा गाड़ी का। तो वॉल्वो बस इनके हिसाब से 2.4 देती है। अगर डिसेंट स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं, मतलब ड्राइवर गाड़ी चलाता है बिटवीन 80 to 110, ठीक है। 2.4 माइलेज ऑफ वॉल्वो बस। ये भी बहुत लोग पूछते हैं माइलेज, तो 2.4। अगर आपके पास और कोई भी डेटा है कमेंट करके डेफिनेटली बोल दीजिए। उसके बाद फ्यूल रनिंग कॉस्ट, अभी माइलेज तो पता चल गया, पर कितना फ्यूल लगेगा। तो 600 बाई 2.4 अराउंड 250 लीटर्स लगेगा, क्योंकि 600 किलोमीटर्स था एवरेज, 2.4 माइलेज,
तो 250 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली लगेगा पर ट्रिप। मैं बोल रहा हूँ ये बैंगलोर टू हैदराबाद एक ट्रिप का, नॉट राउंड ट्रिप, एक ट्रिप का। तो 250 लीटर्स इंटू लेट्स से 70 रुपीज़, अभी लोअर एंड में ही है, मतलब 70 रुपीज़ डिसेंट ही अगर हम कंसिडर करें, कभी कभी 68 65 ऐसे भी रहता है, हमें 70 एवरेज लेते हैं। तो 250 इंटू 70, 17,500 खाली फ्यूल का कॉस्ट आता है पर ट्रिप। बैंगलोर टू हैदराबाद एक ट्रिप में आपको 17,500 का फ्यूल लगेगा, ठीक है, फ्यूल कॉस्ट हो गया। उसके बाद अभी ये बस जब आप चलाएंगे तो खाली चलने का तो नहीं रहेगा, आइडलिंग कॉस्ट भी रहेगा, क्योंकि जब आप पहली पार्किंग से स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट फ्यू मतलब ये पिकअप पॉइंट्स तो रहते ही हैं, और एवरी पिकअप पॉइंट में गाड़ी ऑफ ऑन नहीं करते, ऑन रखते हैं। आपने जब भी किसी भी बस में गए तो कंटिन्यूसली ऑन ही रखते, ऑन ऑफ नहीं करते रहते। तो इंजन रनिंग कॉस्ट भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका उन्होंने बोला है कि अराउंड रनिंग 14-15 आवर्स तो मिनिमम 20 लीटर्स का हो जाता है आइडलिंग का ही। तो उसका एक्स्ट्रा फिर से 1400 रुपीज़, तो ये भी फ्यूल कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा करना, तो 17,500 प्लस और एक 1400 आइडलिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद सो फ्यूल ऑन एवरेज आपका कॉस्ट आएगा 19,000 रुपीज़, ठीक है। पर एक चीज़ उन्होंने ऐड किया है कि ये जो कॉस्ट है ये बहुत डिपेंड करता है आपके ड्राइवर के ऊपर, कितना अच्छा ड्राइवर आप रखते हैं बस के लिए। अगर अच्छा ड्राइवर है जो बहुत एफिशिएंटली चलाता है तो आपका फ्यूल कॉस्ट 2,000 रुपीज़ से कम हो सकता है, अगर ड्राइविंग बहुत एफिशिएंटली करते हैं, आपका ड्राइवर बहुत अच्छा है। पर ऑन द अदर साइड अगर आप अच्छा ड्राइवर नहीं रखते हैं तो फ्यूल बिल 2,000 ज़्यादा भी हो सकता है। अगर उतना स्मूथ नहीं चला रहे, ज़्यादा एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ज़्यादा करता है ड्राइवर, तो प्राइस इंक्रीज हो सकता है फ्यूल का, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मल्टी एक्सेल लेते हैं, अभी हम मल्टी एक्सेल का बात करते हैं। मल्टी एक्सेल अगर आप लेंगे तो टोल कॉस्ट कितना आता है? टोल कॉस्ट मल्टी एक्सेल का डबल होता है कंपेयर टू सिंगल एक्सेल। ये मेरे को एक्चुअली पता नहीं था, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। एक्चुअली टोल में आप जब भी जाएंगे आपको सभी कार मतलब व्हीकल्स का बोर्ड तो दिखता है, कार बाइक तो नहीं होता है, कार ट्रक सिंगल एक्सेल मल्टी एक्सेल मोर एक्सेल्स लॉन्ग व्हीकल ट्रक ये सब का लिखा रहता है। कभी मैंने नोटिस नहीं किया, पर इट सीम्स मल्टी एक्सेल का डबल रहता है कंपेयर टू सिंगल एक्सेल व्हीकल। तो राउंड ट्रिप का आपका कॉस्ट अराउंड 7,000 आता है, ओके, खाली टोल का कॉस्ट 7,000। तो सिंगल ट्रिप में आप ले लीजिए 3,500 टोल का कॉस्ट। उसके बाद मेंटेनेंस का कॉस्ट अराउंड ₹5 पर किलोमीटर। अगर हम ले 600 किलोमीटर्स का आता है 3,000, सो पर ट्रिप 3,000 रुपीज़ मेंटेनेंस का आप रख दीजिए। और ये जो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं मिस्टर चंद्रन, इसमें हम इंक्लूड करते हैं चेंजिंग ऑफ ऑयल, टायर्स और बेसिक मेंटेनेंस जो एवरी 40 to 50,000 किलोमीटर्स होता है। तो 40 to 50,000 जो भी आपका मेन होगा ये सब आप इंक्लूड करते रहेंगे एवरी ट्रिप में, राइट। उसके बाद स्टेट टैक्स, अभी टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, और मतलब जो भी रूट में चलाएंगे उसमें टैक्स देना पड़ेगा। ये बैंगलोर टू हैदराबाद रूट में अभी 3 स्टेट हो गए, आगे 2 स्टेट होते थे, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, पर अभी तेलंगाना सेपरेट हो गया तो 3 स्टेट्स आते हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो क्वार्टरली 90 डेज का अप्रॉक्सीमेटली इसका कॉस्ट आता है 5,75,000 क्वार्टरली, इसका 90 डेज का बोल रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स आप मान लीजिए। तो अगर हम ये डिवाइड करते हैं तो 6,388 पर डे का आपको टैक्स लगता है, 6,388 तीनों स्टेट्स का।
उसके बाद कुछ और आरटीओ फाइन्स और कुछ भी फाइन्स होता रहता है गाड़ी का, ये आपको मान के ही चलना पड़ेगा। तो उसका कॉस्ट अराउंड मतलब ऑन एन एवरेज ले लीजिए 20,000 फॉर 1 मंथ। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, पर ऑन एन एवरेज कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट रहता है आप जब भी गाड़ी चलाते हैं, कुछ फाइन हो गया, कुछ ये हो गया, तो उसका 666 पर डे ऑन एन एवरेज, ये भी आप कंसिडर कर लीजिए। ओके, उसके बाद पार्किंग। तो आप दोनों डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन आपका होम डेस्टिनेशन होगा, सपोज आप बैंगलोर बेस्ड है तो बैंगलोर में पार्किंग तो आपको खोजना पड़ेगा, प्लस दूसरे जगह हो सकता है बैंगलोर में आपका खुद का लैंड है तो उधर पार्क कर देते हैं, अगर हैदराबाद जाएंगे तो उधर पार्किंग खोजना पड़ेगा, इसका अराउंड 300 रुपीज़ लगता है। अब मुझे एक चीज़ है कि बहुत सारे बसेस आप देखेंगे रास्ते में ही पार्क होते हैं, उसमें भी पैसे देना पड़ता है कि नहीं पता नहीं, पर ओके, अगर आप अच्छा पार्किंग देखेंगे तो अराउंड 300 रुपीज़ लगता है एक दिन का। उसके बाद ड्राइवर एंड क्लीनर बट्टा, इसका मतलब क्या है, ड्राइवर का खाने पीने का, जहाँ स्नैक्स टी ये सब इंक्लूड करने का देते हैं ऑलमोस्ट 2500 मंथली। तो और इन्होंने बोला है कि सिंगल बट्टा फॉर 2 ड्राइवर्स एंड 1 क्लीनर विच इंक्लूड्स मंथली सैलरी, तो इसका ये होता है अराउंड 2500। तो ये सब अभी अब अगर हम ऐड करें तो टोटल एक्सपेंस फॉर अ डे टू रन दिस सर्विस फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद, ये सर्विस रन करने के लिए हमको कितना हुआ, तो फ्यूल का कॉस्ट हुआ 19,000 रुपीज़, टोल का कॉस्ट हुआ 3500, मेंटेनेंस हो गया 3000 रुपीज़, टैक्स हो गया 6388, आरटीओ हो गया 666, पार्किंग का कॉस्ट 300, ड्राइवर का क्लीनर का बट्टा 2500, तो टोटल एक्सपेंस एक दिन का हो गया 35,354। तो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 आपको एक्सपेंस लगेगा पर ट्रिप। ये हो गया आपका एक्सपेंस। अभी मिस्टर चंद्रन बोल रहे हैं इनकम का पार्ट क्या है, तो इनकम डिपेंड करता है आपको कैसे टाइप का बस है, सेमी स्लीपर है कि स्लीपर है। सेमी स्लीपर में 49 to 53 का ऑप्शन रहता है, वॉल्वो में अगर सिंगल एक्सल जाए तो मल्टी एक्सल जाए तो डिपेंड करता है 49 53, और भी ऐड हो सकता है कंपेरेटिवली काफ सपोर्ट है कि नहीं उसके हिसाब से। फिर स्लीपर में जाएंगे तो 42 बर्थ मैक्स जाता है वॉल्वो में मल्टी एक्सल में। तो सेमी स्लीपर प्राइस का मतलब प्राइस टिकट का कॉस्ट कम रहता है कंपेयर टू स्लीपर। तो हो सकता है सिंस प्राइस ज़्यादा है स्लीपर में, मतलब आपको आप चार्ज ज़्यादा कर सकते हैं, आप स्लीपर लेट्स कंसिडर, आप स्लीपर कंसिडर करते हैं स्लीपर बस, तो आपका लेट्स से ऑन एन 30 बर्थ है, 30 बर्थ ऑन एन एवरेज फिल हो रहा है, रेट आप रखते हैं 1500, जो अभी तो मुझे लगता है 1100 1200 में भी बैंगलोर टू हैदराबाद होता है, पर लेट्स कंसिडर 1500 आप रखते हैं क्योंकि आपका बहुत अच्छा बस है, मेंटेन कर रहे हैं 1500। ओके, तो एजेंसी का कमीशन होता है 15%, जो भी आप टिकट का कॉस्ट रखते हैं 15% एजेंसी का कमीशन होता है, ये इंक्लूड करता है बोर्डिंग कमीशन। तो वो हो तो आफ्टर डिडक्शन आपका हो जाएगा 1275 आप इनकम करते हैं। तो 1275 इंटू 30 डेज इंटू 30 बर्थ, सॉरी नॉट 30 डेज, 30 बर्थ हो गया आप ऑन एन एवरेज। अब एवरीडे तो पूरा बर्थ फिल नहीं होता है, तो 30 आप ले लीजिए, 38,250 हो गया आपका इनकम मंथली। तो इसके अलावा भी और थोड़ा इनकम होता है, जो है वीकेंड कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज करती है क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है, राइट। और अगर आप पार्सल लगेज वो जो डाउन एक लगेज स्टोरेज स्पेस रहता है वॉल्वो में, उसमें भी आप लगेज रखते हैं तो उसका थोड़ा और एक्स्ट्रा हो जाएगा जो आपका प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो उसको हम अगर कंसिडर अभी नहीं करते हैं, लेट्स से आप खाली पैसेंजर्स लेके जाते हैं और फेस्टिवल वीकेंड ये सब
अभी कंसिडर नहीं कर रहे तो इनकम होता है 38,250 और एक्सपेंस हो गया कितना 35,354। तो प्रॉफिट कितना हुआ 2,896। अभी एक चीज आप ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वो लगेज और फेस्टिवल का इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। कितना एक्स्ट्रा होगा इसका ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है इस समय, कुछ ऑपरेटर कुछ डिफरेंस ही नहीं होता है, तो कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन यू, इसलिए इन्होंने कंसिडर नहीं किया है वो जो डिफरेंस आता है, राइट। तो अभी आपका प्रॉफिट मंथली हो गया 2,896 वन डे का इंटू 30 जो है 86,880 आपका प्रॉफिट मंथली। वेरास आपका मंथली EMI बस का होगा 3 to 3.5 lakhs। यस, आपने करेक्ट सुना, 86,000 आपका इनकम है अगर आप एक ही बस चला रहे, और आपको EMI देना पड़ेगा अराउंड 3 to 3.5 lakhs पर मंथ, राइट। तो आपको जितना इनकम हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा EMI देना पड़ेगा। नाउ तो इन्होंने बोला ये सोच के तो आपको लग रहा होगा तो फिर बस बिजनेस करेंगी क्यों, राइट। मेरे को भी लगा बस बिजनेस के लिए आप इतना ज़्यादा खर्च करेंगे शुरू में लोन लेके, फिर मंथली भी आपको उतना अर्न नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है। तो एक चीज़ उन्होंने बोला है कि शुरू में यह प्रॉब्लम रहता है, पर अगर आपका ज़्यादा बस ह्यूज फ्लीट हो जाता है तो फिर डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। कैसा बढ़ता है टेक्निकल डिटेल्स उन्होंने शेयर नहीं किया है, और मैं टेक्निकल डिटेल्स मुझे पता नहीं है, पर उनके हिसाब से डेफिनेटली आप गुड अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अभी एक चीज़ उन्होंने बोला है कि वो खुद वॉल्वो बस ऑपरेटर है, तो आप सोच रहे हो वो वॉल्वो बस क्यों चला रहे हैं, अभी प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है। तो उनके हिसाब से प्रॉफिट होगा, पर ये आप इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप उसको प्रॉफिट बनाते हैं। ये जो बोला है ये टेक्निकल सब एक्सप्लेन कर दिया, इसके ऊपर आप कैसे रनिंग करते हैं बिजनेस को, वो सब एक्स्ट्रा जो मैंने बोला वो पार्सल लगेज ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं, उसके ऊपर आप प्रॉफिट या लॉस में रहेंगे। इसके ऊपर उन्होंने और एक चीज़ ऐड किया है जो है वॉल्वो और अशोक लेलैंड। साउथ इंडिया में अशोक लेलैंड बहुत ज़्यादा फेमस है, टाटा और लोग कंसिडर नहीं करते, और जो अगर आप नए स्टार्ट करें तो अशोक लेलैंड छोड़ के अगर लोअर सेगमेंट ने टाटा कोई कंसिडर नहीं करता मेजरली। तो उन्होंने बोला है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं नया बिजनेस बस ट्रांसपोर्ट का, तो फिर उनके हिसाब से वॉल्वो इज़ नॉट अ राइट चॉइस फॉर यू, आप अशोक लेलैंड आपके लिए बेस्ट होगा। क्यों उन्होंने एक्सप्लेन किया है मैं आपको बता देता हूँ क्यों बेस्ट है। क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छा मिलता है, मेंटेनेंस कम है, माइलेज ज़्यादा मिलता है, और फेयर भी अप्रॉक्सीमेटली उनके हिसाब से उतना डिफर नहीं करता है वॉल्वो और अशोक लेलैंड का। तो मुझे लगता है वो अशोक लेलैंड का डेफिनेटली आप टिकट कॉस्ट तो कम ही रखते हैं, डेफिनेटली मैंने देखा है कम ही होता है, पर मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उतना डिफरेंस नहीं। और एक चीज़ उन्होंने बोला है कि जो आपका वॉल्वो बस का कॉस्ट रहता है एक का, उस कॉस्ट में आपको ऑलमोस्ट 3 अशोक लेलैंड आ जाता है। 3 तो हाँ अराउंड 3 तो आ जाएगा, राइट। खाली मेन एडवांटेज वॉल्वो का है अगर आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे मैंने एक ट्रिप किया था मेरे मेन चैनल पे आपने देखा होगा बैंगलोर टू मुंबई, वैसे 1000 किलोमीटर प्लस अगर रूट्स है वो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी और हाई पावर वॉल्वो का अच्छा रहता है। तो ऐसे लॉन्ग रूट्स में वॉल्वो डेफिनेटली मोर रिलायबल और लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा बस। पर अदर देन दैट शॉर्टर रूट्स के लिए अगर आप नए हैं तो उनके हिसाब से अशोक लेलैंड विल बी बेटर, क्योंकि आप एक गाड़ी में बहुत ज़्यादा पैसा लगा देंगे फिर नहीं चला तो प्रॉब्लम हो सकता है। उनके हिसाब से आपके लिए अशोक लेलैंड बेटर रहेगा।
तो ये आपके साथ एक छोटा नहीं बहुत लंबा हो गया है, पर डेफिनेटली बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन था मिस्टर चंद्रन, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत लर्न करने को मिला, क्योंकि खाली जो लोग एक्चुअल बिजनेस करते हैं उनको ये नॉलेज रहता है, पर जो स्टार्ट करना चाहते हैं और जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है उनके लिए मैं सोचा ये आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर आप सोच रहे हैं बस फॉलो बस, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप मुझे बताइए आपको कैसे लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में लाइक डेफिनेटली करना मत भूलना, शेयर भी कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ जो बस बिजनेस में इंटरेस्टेड है या स्टार्ट करने की मतलब इच्छा रखते हैं, ताकि थोड़ा सा इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए क्या हो, मतलब कैसे चलता है इकोनॉमिक्स। पैसा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पैसे के नहीं चलेगा ना बिजनेस। खरीद लेंगे मतलब अगर बस खरीद लेंगे फर्स्ट, फिर आपको पता नहीं चलाना कैसा है, तो पूरा मनी चले जाएगा। तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली फॉलो कीजिए @RC मीडिया हाउस। आज के लिए इतना ही, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।